भुजी समा भी जल सकती है, भुजी समा भी जल सकती है, तूफानों की कश्तियाँ निकल सकती है। भुजी समा भी जल सकती है, तूफानों की कश्तियाँ भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना इरादे बदल मेरे दोस्त, होके मायूस यूं ना इरादे बदल मेरे दोस्त, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन जी की एकेडमी में आपका तहे दिल से पुनः आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइएगा और घंटी वाले बटन को भी दबाना न भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आज हम इस क्लास में हृदय के बारे में बात करने वाले हैं कि मानव का हृदय, मानव का हार्ट किस प्रकार का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, माता रानी की दुआओं से और भगवान श्री राम की दुआओं से आप इस कोरोना वैश्विक महामारी में ठीक ठाक होंगे और आपका ये प्यार और आपका ये साथ हमेशा मेरे साथ यूँ ही बना रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आर्मी वाले जो विद्यार्थी हैं जो कल पूछ रहे थे कि सर हमारी एग्ज़ाम कब तक होगी, कब तक भर्ती होगी, प्यारे विद्यार्थियों, इन चीज़ों को ध्यान में न देते हुए अपनी तैयारी को प्रॉपर रखें ताकि कभी भी एग्ज़ाम हो उसी में आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए बात करते हैं बगैर टाइम गवाए कि हृदय क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य हृदय के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस आपको पता होगा कि आपने बचपन में एक ऐसा छोटा सा चित्र बनाया होगा, हर उस स्टूडेंट की किताब में होगा ये, उस स्टूडेंट की हर कॉपी में बनाया होगा। आपने एक छोटा सा ऐसा तीर का निशान लगा के एक दिल का निशान बनाया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, वो दिल नहीं है, वो मानव का हृदय है। आपने बहुत किसी को लिख के भी दिया होगा ऐसा। तो ऐसा आज इसके बारे में हम इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के हृदय के बारे में मैं बात करता हूँ तो मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? मायोजेनिक। अब सर ये मायोजेनिक क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मायोजेनिक वह होता है जो ऐच्छिक व रेखित पेशियों से मिलके बना हुआ होता है। जो किससे मिलके बना हुआ होता है? ऐच्छिक व रेखित पेशियों से मिलके बना हुआ हृदय क्या कहलाता है? मायोजेनिक प्रकार का होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चले। सबसे पहला पॉइंट होता है कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है। तो मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है बेटा? मायोजेनिक प्रकार का होता है। अब ये मायोजेनिक क्या होता है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ऐच्छिक व रेखित पेशियों से मिलके बना हुआ हृदय क्या कहलाता है? मायोजेनिक हृदय कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है कि हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है बेटा? कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब मानव हृदय के बारे में बात करें तो मानव का हृदय कितना लंबा और कितना चौड़ा होता है और किस आकार का होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है बेटा? 8 से 9 सेंटीमीटर। यानी मानव का हृदय 8 से 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। बात समझ में आ गई? अब आकार की बात करें तो मानव का हृदय किस प्रकार का होता है? शंक्वाकार या बंद मुट्ठी के आकार के समान होता है। मानव का हृदय किस प्रकार का होता है? बंद मुट्ठी। उसका आकार क्या होता है? तो आकार की बात करें तो बेटा शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मैं बोलूं तो बंद मुट्ठी के समान,
बंद मुट्ठी के समान, मुट्ठी के समान मानव के हृदय की आकृति होती है। ये बात समझ में आ गई कि मानव का हृदय किस प्रकार का होता है, मायोजेनिक प्रकार का होता है। और हृदय का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं बेटा। और लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 12 सेमी लंबा और 9 सेमी चौड़ा होता है। और आकार की बात करता हूँ तो आकार क्या होता है बेटा, सक्वाकार या बंद मुट्ठी के समान। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखिए, अब बात आती है कि मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है और सबसे भारी हृदय और सर्वाधिक कक्षों वाला हृदय और कितने कक्षों में मानव का हृदय बटा हुआ होता है। तो आइए देखिए सॉरी देखो, मनुष्य यानी पुरुष के हृदय के बारे में बात करें तो पुरुष का हृदय बेटा, पुरुष के हृदय का भार कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है बेटा, 300 ग्राम। और मादा के हृदय का भार कितना होता है बेटा, 250 ग्राम। इसीलिए तो बोलते हैं कि एक 250 ग्राम हृदय भार वाली स्त्री 300 ग्राम वाले हृदय भार वाले पुरुष पे पूरा अपना कंट्रोल जमा लेती है, उसको अपने बस में कर लेती है। प्यारे विद्यार्थियों ये 250 ग्राम हृदय वाली स्त्री 300 ग्राम वाले पुरुष के हृदय में बस जाती है। प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं कि सबसे भारी हृदय किस जीव का होता है। तो इस पृथ्वी जगत में आपने सबसे भारी क्या देखा है, तो आपकी नज़र में तो सर हमने तो यही देखा है कि इस पृथ्वी जगत पर सबसे भारी जीव क्या होता है, हाथी होता है। यानी सबसे भारी क्या होता है, हाथी होता है। तो आइए विद्यार्थियों, इसीलिए तो सबसे भारी हृदय किस जीव का होता है, सबसे भारी हृदय किसका होता है बेटा, हाथी का होता है। किसका होता है, हाथी का होता है। और जिसका वजन लगभग कितना होता है बेटा, 15 केजी के समान होता है, 15 केजी के बराबर होता है। यानी हाथी के हृदय का वजन सर्वाधिक कितना होता है, 15 केजी होता है। और मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है बेटा, पुरुष का होता है 300 ग्राम और मादा का होता है 250 ग्राम। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं कि मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आइए बात करते हैं, मनुष्य के हृदय के बारे में बात करें तो मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा होता है। प्यारे विद्यार्थियों 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में बटा होता है। वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें 4 भागों में या 4 कक्षों में बटा हुआ होता है, 4 प्रकोष्ठों में बटा हुआ होता है। और वो कौन कौन से होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। प्यारे विद्यार्थियों क्या होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। नीचे दिखाई दे रहा है क्या, 2 आलिंद और 2 निलय। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए ये क्या है, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है, 4 भागों में बटा हुआ था। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सरीसृप का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि सरीसृप क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो जीव इस पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। यानी उनको सरीसृप वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे सांप वगैरह है ना, समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी पर रेंग कर चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों उनके हृदय के बारे में मैं बात करता हूँ तो इनको मैं इरेज करता हूँ। देखिए
बात आती है सरीसृप की। सरीसृप का हृदय दो भागों में, सरीसृप का हृदय अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है। अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है या 3.5 कोष्ठीय होता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपको एग्जाम में ऑप्शन के आधार पर आप इसको निर्णय करेंगे कि सरीसृप का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है, तो सरीसृप के हृदय के बारे में बात करें तो सर ने हमें बताया था कि सरीसृप का हृदय अपूर्ण 4 कोष्ठीय होता है, यानी उसमें या तो आलिंद पूर्ण विकसित नहीं होता या निलय पूर्ण विकसित नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। सरीसृप तो समझ गए होंगे कि सरीसृप होता क्या है। जो पृथ्वी पर रेंग कर चलता है उसे क्या कहते हैं? सरीसृप कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात करते हैं। आगे बात आती है कि पिशीज वर्ग का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो पिशीज वर्ग का हृदय प्यारे विद्यार्थियों 2 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठ का होता है? 2 कोष्ठ का होता है, जिसमें 1 आलिंद और 2 निलय होते हैं। जिसमें एक आलिंद और 1 निलय होता है। ये बात समझ में आ गई। अब सर हमें ये बताएं कि पिशीज वर्ग क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिशीज वर्ग में किसको शामिल किया जाता है? मछलियों को शामिल किया जाता है, यानी मछलियां या मेंढक को इसमें शामिल किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आज तक एग्जाम में जितनी भी बार प्रश्न पूछा गया है वो एक ही प्रश्न पूछा गया है कि मेंढक का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेंढक का हृदय 2 भागों में बटा हुआ होता है। मेंढक का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है? 2 भागों में। समझ गए। आगे बात आती है कि स्तनधारियों का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्तनधारियों का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। स्तनधारी क्या होते हैं? जो दुधारू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्तनधारी, यानी जिसके थन होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव। और मनुष्य भी इन स्तनधारी जीवों में ही शामिल किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो इनका हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है? स्तनधारियों का हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है बेटा? स्तनधारियों का हृदय 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बात आती है कि सर्वाधिक कक्षों वाला हृदय किस जीव का या किस प्राणी का होता है। तो सर्वाधिक कक्षों वाला हृदय कॉकरोच का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉकरोच का हृदय 13 कक्षों में बटा हुआ होता है। तो सर्वाधिक कक्षों वाला हृदय, सर्वाधिक, ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, सर्वाधिक कक्षों वाला हृदय किसका होता है बेटा? कॉकरोच का होता है। किसका होता है? कॉकरोच का होता है। और वह कितने भागों में बटा हुआ होता है? 13 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में बटा हुआ था बेटा? 13 भागों में बटा हुआ होता है। ये बात समझ में आ गई। अब आगे बात आती है कि सर्वाधिक हृदय किस जीव या जंतु में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक हृदय केंचुए में पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 8 पाए जाते हैं। यानी प्रत्येक जीव में केवल एक हृदय पाया जाता है, लेकिन केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसमें 8 हृदय पाए जाते हैं। कितने हृदय पाए जाते हैं? 8 हृदय पाए जाते हैं। केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? केंचुए में 8 हृदय पाए जाते हैं। आप जो मैं ये पढ़ा रहा हूं इनके अपनी कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स बनाएगा,
प्यारे विद्यार्थियों ये आपके आने वाली एग्जाम में बहुत लाभदायक है। आगे बात करते हैं। और आर्मी या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से ये क्लास छूटनी नहीं चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों हर उस स्टूडेंट के मोबाइल स्क्रीन पर ये क्लास होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक गांव देहात में रहने वाले जो विद्यार्थी इस लॉकडाउन के कारण अपनी तैयारी नहीं कर सकते तो उनको बोल दीजिएगा कि नरेंद्र सर हमें फ्री में सारी क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। और आर्मी वाले विशेष ध्यान रखें, उनका मैं पूरा कोर्स जब उनकी लिखित परीक्षा होगी उससे जस्ट 15 दिन पहले उनको 15 दिन का मैं टाइमिंग दूंगा उनको अपने आप को आंकने का, और डेली उनकी टेस्ट सीरीज होगी। प्यारे विद्यार्थियों गांव देहात में रहने वाले हर एक स्टूडेंट के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं कि सर्वाधिक, अभी एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि सर्वाधिक ब्लड ग्रुप किन जीवों में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों गाय और भैंस में सर्वाधिक ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी गाय और भैंस में लगभग 700 से 800 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ये वैसे ही बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं कि मनुष्य का हृदय किस प्रकार का होता है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों आज हम थोड़ा सा इस चित्र के बारे में डिटेल समझ लेते हैं, फिर अगली बातें अगली क्लास में करेंगे, आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है ये मनुष्य का हृदय की संरचना है। प्यारे विद्यार्थियों ये क्या है, दायां आलिंद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दायां निलय है। और ये क्या है, त्रिवलन कपाट या ट्राइकास्पेट जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। प्यारे विद्यार्थियों इधर है बायां आलिंद और इधर है बायां निलय, और बाएं भाग में 2 कपाट पाए जाते हैं जिन्हें डाइकास्पेट के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों मनुष्य के हृदय में शुद्ध रुधिर किस भाग में बहता है। तो मनुष्य के हृदय में शुद्ध रुधिर बाएं भाग में बहता है। और अशुद्ध रुधिर की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों अशुद्ध रुधिर किसमें बहता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय, यानी दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अब सर हमें यह भी बताएं कि अशुद्ध रुधिर क्या होता है और शुद्ध रुधिर क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों अशुद्ध रुधिर वह होता है जिसमें CO2 युक्त हीमोग्लोबिन के साथ CO2 मिली हुई हो, वह क्या कहलाता है, अशुद्ध रुधिर कहलाता है। और शुद्ध रुधिर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा पाई जाती है वह शुद्ध रुधिर के रूप में गिना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों आगे देखें, मनुष्य के हृदय में जब रुधिर प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह पहुंचता है दाएं आलिंद में, और फिर दाएं आलिंद से जाता है दाएं निलय में, और दाएं निलय से प्यारे विद्यार्थियों वह जाता है कहाँ, फेफड़ों में। फेफड़ों में वह शुद्ध होके और फिर सबसे पहले कहाँ आता है, बाएं आलिंद में, और फिर वो आता है प्यारे विद्यार्थियों बाएं निलय में, और उसके बाद महाधमनी या एरोटा के द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। ये बात समझ में आ गई। अब आप बोलोगे सर रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आर्मी वाले बच्चे ध्यान रखें कि रुधिर का शुद्धिकरण किडनी या वृक्क में होता है, और जो अच्छे लेवल के एग्जाम में होती हैं उनमें पूछा जाता है कि रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों रुधिर का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। किस में होता है, फेफड़ों में होता है। जैसा कि आपको अगर ऑप्शन फेफड़े नहीं दिए गए हों तो किडनी या वृक्क आएगा इसका, या गुर्दा इसका आंसर होता है। प्यारे विद्यार्थियों आगे बात करते हैं, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसे हम ऐसे नोड बोलते हैं, साइन एट्रियल नोड के नाम से जैसे जाना जाता है। यह शरीर को विद्युत आवेग प्रदान करता है, यानी हृदय को धड़कने में जो ऊर्जा प्रदान करता है वो प्रमुख कार्य क्या होता है, ऐसे नोड। और ऐसे नोड अगर खराब हो जाता है तो चिकित्सकों के द्वारा पेसमेकर नाम की एक उपकरण लगाया जाता है जो हृदय को धड़काने में
काम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आ गई। अब पेस मेकर की बात आ गई तो पेस मेकर की जो ऊपर की जो परत होती है वह किस धातु की बनी हुई होती है? प्यारे विद्यार्थियों, लिथियम धातु की बनी हुई होती है। ये सारी चर्चाएं हम कल करेंगे। अब ये जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको ये जैसे आपने सुना होगा कि किसी बच्चे के दिल में छेद है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर ये छेद जन्म से पूर्व होता है तो उसे फोसो ओवेलिस के नाम से जाना जाता है, और जन्म के बाद ये दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं? फोरमेन ओवेलिस के नाम से साइंस की भाषा में बोलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इस छेद को मिटाने के लिए या इस छेद का सॉल्यूशन करने के लिए 2 से 3 साल की उम्र में चिकित्सकों के द्वारा बाईपास सर्जरी की जाती है, और उस बाईपास सर्जरी के दौरान ही उसको यहाँ से दाएं आलिंद से सीधा दाएं नीले में, यानी ये बाएं आलिंद में नहीं जाए रुधिर, तो उससे यहाँ एक नलकी नुमा संरचना, ये नलकी लगाई जाती है, जिससे वह सीधा रुधिर बाएं आलिंद में न जाकर दाएं नीले में आता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं बचे जो नरेंद्र सर की क्लास नहीं देख सके। प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।